नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और आपको राज्य और देश के 30 महत्वपूर्ण खबरें बताएंगे सिर्फ 4 से 5 मिनट में। बस आप लोग वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन का बयानबाजी रहा जारी, फिर बोले हमेशा करता रहूंगा विरोध। बिहार में ठंड की दस्तक के साथ बिगड़ी हवा, पटना पूर्णिया का बुरा हुआ हाल। वायु प्रदूषण पर पटना नगर निगम हुआ सख्त, नगर निगम ने लोगों को व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 48 घंटे की दी मोहलत। बिहार में जातिगत जनगणना के अनुसार गरीबी के आंकड़े हुए जारी, 34% लोग 6000 में कर रहे हैं गुजारा। बिहार की आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने विधानसभा के सामने किया हंगामा, पुलिस ने किया वाटर कैनन का प्रयोग। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाला हुआ खुलासा, बिहार में 40% परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है। कास्ट सर्वे पर सुशील मोदी ने नीतीश लालू सहित कांग्रेस तक को कोसा, बोले जातीय गणना रिपोर्ट शीतकालीन सत्र से पहले दिन ही पेश कर देना चाहिए था। राबड़ी देवी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले हिम्मत है तो केंद्र सरकार पूरे देश में जातीय जनगणना करा करके देखो। बिहार में जातिगत जनगणना के आधार पर आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट ने मचाई हलचल, सवर्णों में भूमिहार और पिछड़ों में यादव सबसे गरीब है। बिहार में सरकारी नौकरी करने के मामले में यादवों से ज्यादा कुर्मी जाति है दुगुना। 80 राजदूतों को नेतन्याहू ने चताया, बोले मिडिल ईस्ट आतंक की इस मुहिम में मात खा गया तो अगला नंबर यूरोप का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पंजाब समेत 5 राज्यों पर जमकर बरसा, बोले धान का पोअर जला तो एसएचओ होगा जिम्मेवार। भारत को वर्ल्ड कप में कैसे रोका जाए, शोएब मलिक ने बताया आइडिया। इटली के एक शहर में हर दिन आते हैं भूकंप के 50 झटके, सरकार ने पौजियोली नाम के शहर को खाली करने का दिया आदेश। यूपी के अलीगढ़ शहर को अब जल्द ही नाम बदलकर हरिगढ़ किया जाएगा, प्रस्ताव पर मेजर की मौजूदगी में लगी मुहर। 2 बच्चों की मां ने पास की बीपीएससी की परीक्षा और बन गई एसडीएम। मिड टर्म परीक्षा की जानकारी समय पर न देते हुए आरा महिला कॉलेज की छात्राओं ने की बवाल, प्रिंसिपल की गाड़ी पर पथराव कर शीशा तोड़े। बदल गए जीतनराम मांझी के सुर, कभी ब्राह्मणों को दिए थे गालियां, बोल रहे हैं ईश्वर में विश्वास और दूसरों को की गई सेवा कभी बेकार नहीं जाती। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से जनता ने मांगा काम का ब्यौरा, तो बोले हम आपसे वोट मांगने नहीं आए बल्कि आपसे मिलने आए हैं। गोपालगंज जिले में जमीन विवाद में हुआ खून खराबा, पहले दी धमकी, फिर 12 लोगों को स्कॉर्पियो से कुचल डाला। श्रीलंका टीम को बख्शेंगे नहीं, रणतुंगा चेयरमैन ने बताया धांसू प्लान। बांग्लादेश को लगा बड़ा झटका, कप्तान साकिब अल हसन हुए वर्ल्ड कप से बाहर। वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में स्टीव स्मिथ ने की भविष्यवाणी, बोले सेमीफाइनल में भारत और साउथ अफ्रीका को हराना होगा मुश्किल। वाहन चेकिंग कर रहे पुलिस कर्मी को कुचलने का किया कोशिश, बराही के लड़के ने 300 मीटर तक बोनट पर बैठाकर दौड़ाई कार। चंडीगढ़ में 23,000 के शराब बिल पर हुआ बवाल, तलवारें लहराई, बेटर को कार से घसीटा। आप सरकार पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, बोले राजनीति मत करो, पंजाब में अब भी जलाई जा रही है धान की फुहार। अमेरिका में भारतीय शख्स ने पत्नी को दिया खौफनाक मौत, 17 बार चाकू से घोंपा, फिर डेड बॉडी पर चढ़ाई कार। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बोले मैंने अपने नाम पर कोई सड़क या स्टेडियम नहीं बनाया। इजराइल हमास युद्ध के बीच पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को किया फोन, पीएम मोदी ने आतंकवादी घटनाओं, हिंसा और आम नागरिकों की मौत पर जताई चिंता। धर्मैया ने किया बड़ा दावा, बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस में होंगे शामिल।